खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। सबसे पहली आज के खेती खबर। राज्य में चलाए जाते गेंदा विकास कार्यक्रम, अजोला बनाए के तकनीकी जानकारी, भिंडी के पंजाब पद्मिनी किस्म और बरबट्टी के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। छत्तीसगढ़ राज्य में सजावटी फूल के उत्पादन और मांग ला देखते हुए गेंदा विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं। एक अंतर्गत लघु एवं सीमांत क्षेत्र के किसान मन ला प्रति हेक्टेयर में लागत के 50% तक अनुदान दिए चाहिए। उन्हें अन्य किसान मन ला कुल लागत के 33% तक के अनुदान दिए चाहिए। ये योजना के लाभ उठा के हमारे किसान भाई मन अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते हैं। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। हमारे राज्य के पशुपालन करैया किसान भाई मन बर पशु के स्वास्थ्य और दूधवर्धक चारा अजोला बनाए के जानकारी देवत हन। अजोला बर सबले पहली 1 फीट गड्ढा खोद लेना चाहिए या सीमेंट से बनाना चाहिए। एक गड्ढा में पानी भर देना चाहिए जिन्हें ऊपरी सतह ले 4 इंच छूटे रहना चाहिए। ओखर बाद काली मिट्टी और गोबर खाद एक धमेला डालना चाहिए और 30 ग्राम सुपर फास्फेट दवाला डालना चाहिए। एक बाद ओमा अजोला घास डालना चाहिए। ये मिश्रण ला 2-2 दिन में हिलाते रहना चाहिए और पानी के कम होले ओला भरते रहना चाहिए। ए प्रकार ले अजोला 15-16 दिन में तैयार हो जाते। एला पशु के चारा में मिला के खिलाना चाहिए। एकर ले पशु के स्वास्थ्य मजबूत होते और दूध ज्यादा मिलते। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओकर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। सब्जी भाजी के खेती करेगा किसान भाई मन भिंडी के पंजाब पद्मिनी किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। ये किस्म के भिंडी पर गर्म और आर्द्र प्रकृति के जलवायु बने होते। जीवांश युक्त महीन और उपजाऊ मिट्टी में उचित खाद पानी की व्यवस्था में ये फसल बने मात्रा में उत्पादन होते। एक किस्म के भिंडी के फल दिखे में गहरा हरा, 5 किनारा वाले, लगातार फल धारण करे की क्षमता, कोमल और खाए में स्वादिष्ट होते। लगभग 1.5 ले 2 महीना में तैयार ये फसल के एक फल 10 से 20 ग्राम तक के वजन रहते। तो हमारे किसान भाई मन भिंडी के ये किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। सफलता अगर कोनो किसान नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओकर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन पारंपरिक फसल के अलावा सब्जी भाजी की खेती घलो करते और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करते। ऐसे ही बिलासपुर जिला के किसान नितेश भैया अपन आधे कर के खेत में बरबट्टी साग के खेती ला बने उन्नत तरीका ले करत हवे। जानकारी देवत नितेश भैया बताथे कि ओखरे बरबट्टी के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 20 से 25 हजार रुपए तक के खर्चा आए हवे। और ओखरा अनुमान है कि अपन उत्पादन ला बाजार में बेच के लगभग 40 से 50 हजार रुपए तक के आमदनी प्राप्त कर ली। तो खरीद ज्यादा उत्पादन में देख के दूसरे किसान मन घलो प्रेरणा ले सकते और उन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1215 रुपया और अधिकतम भाव 1504 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। भोपालपट्टनम कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1213 रुपया और अधिकतम भाव 1510 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में टमाटर के बने आवक देखे गए है। एक व्यापार करे व्यापारी मन बताते कि थोक में एक भाव 18 ले 20 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 25 से 30 रुपया किलो में बिकत हवे। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार।
ये लो। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। मैं हाँ सुमरन करो जी, छत्तीसगढ़ के माटी पानी के सुमरन करो। मैं हाँ बंधन करो जी, छत्तीसगढ़ के खेती किसानी के बंधन करो। हरियर हरियर पाना दिखे कल कल पानी, यही में बचपन यही बुढ़ापा यही में हाँ जवानी। मैं हाँ बंधन करो जी। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनों हो, तुम्हारा उनका स्वागत है और जय जोहार है। संगवारी हो, तुम जानता हो कि महीना के जो आखिरी बुधवार होते तेन हमर गोट के कार्यक्रम होते और ये हमर गोट के कार्यक्रम में अलग अलग गांव से छत्तीसगढ़ के कोनटा कोनटा गांव के किसान मन ही यहाँ आते अपन सवाल लेकर के और उनका सवाल के जवाब ला हमर मन जो विशेषज्ञ आमंत्रित करी थन तेन मन देते। तो संगी हो, आज हमारे बहुत जन युवा साथी किसान भाई मन यहाँ आए हुए हैं, तो तुम्हारे मन का स्वागत है और जय जोहार है। और इखर उनके सवाल के जवाब दे और संगवारी हो, आज बहुत बढ़िया खुशी की बात और गौरव की बात घलो है कि हमारे एडिशनल कलेक्टर श्री महादेव कावरे जी यहाँ पधारे हुए
है, और संग संग में अनिल सिंह जी हैं जो उप संचालक है, और एन के चंद्राकर जी हैं जो संयुक्त संचालक है। मन आए हुए संगवारी हो, और तुहू मन अगर कोनो सवाल के जवाब जानना चाहत हो तो हमारे जो टोल फ्री नंबर है तो तुम कॉल कर सकत हो ना, 1800-233-9418 में। तो संगी हो, आज हम छोटे किसान से लेकर के उद्यानिकी से लेकर के कृषि से संबंधित लेकर कोई भी सवाल के तुम्हारा जवाब मिली। तो आवाज के कार्यक्रम में शुरू करूं। हाँ संगवारी, आप कहाँ लाए हो और आप क्या जानना चाहते हो? मैं संजय चंद्राकर हूँ, ग्राम तुरेंगा, महासमुंद जिला से आए हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में केला की क्या संभावना है और शासन के ऐसे कौन सी योजना है जेकर से छत्तीसगढ़ में केला के उत्पादन बढ़ाया जा सके, उन्नत कृषि ला बढ़ाया जा सके और अधिकतम उत्पादन लिए जा सके। संजय जी, आपका प्रश्न प्रदेश में उद्यानिकी फसलों में खासकर फलों की खेती को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। और केला हमारी ऐसी फसल है जो बहुत तेजी से रायपुर, दुर्ग, बस्तर के जिलों में बहुत तेजी से इसका रकबा बढ़ रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि केले में प्रति हेक्टेयर जो किसान को होने वाला लाभ है वो दूसरी धान्य फसलों या अन्य सब्जी की फसलों की तुलना में बहुत ही ज्यादा है। आज की स्थिति में मोटा मोटा आकलन करें हम तो प्रति हेक्टेयर किसान जो है 2 से 3 लाख रुपया केले की खेती से कमा रहा है जी। और शासन भी इसको लेके कृत संकल्प हो गया। हमारे किसानों की जो रुचि है और जो फसल एक तरह से उसका परीक्षण ये सही पाया गया कि हाँ केले की खेती है अच्छी हो रही है, तो उसमें सुविधाएं देने के लिए हमारे पास पर्याप्त बजट रहता है। हमारे जो भी किसान केले की खेती के इच्छुक है वो आवेदन कर सकते हैं। उसमें हम प्रति हेक्टेयर उनको करीब 83,205 रुपए का अनुदान देते हैं। ये यूनिट कास्ट है 1 हेक्टेयर की, उसमें 50% हम अनुदान उनको 2 किस्तों में देते हैं। और उसमें शर्त ये रहती है कि किसान जो है बीज विकास निगम से जो संस्थाएं रजिस्टर्ड है उसी से टिश्यू कल्चर के पौधे खरीदे। और भाई लोग सवाल का जवाब मिल गई सही। हाँ, आप दीदी, आप क्या पूछना चाहते आप पूछा? नमस्कार सर, मैं मीना विश्वकर्मा गांव कुम्हारी से आया हूँ। मैं कुआं खुदवाना चाहता हूँ सर, और मैं सरकार की तरफ से हम लोग का लाभ मिल सकते और हम लोग काकर पास जाना चाहिए? जी, हमारी जो कृषक बहन है उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, कुआं की जो उपयोगिता है वो पहले जितना था उससे आज के जमाने में भी उससे ज्यादा उपयोगिता उसकी बढ़ गई है। जी जी। और मैं बताना चाहूंगा कि राज्य शासन की तरफ से जो कुआं खुदवाना चाहते हैं कृषक भाईगण जी, उनके लिए 50% तक अनुदान राज्य शासन देता है जी। जैसे 6 मीटर उसकी व्यास है और 10 मीटर तक गहराई है तो 37,500 में सब्सिडी मिलेगी। और 50,000 रुपये तक भी जो कुएं की लागत है उसमें 50% सब्सिडी मिलेगी। लेकिन कृषक के पास लघु सीमांत कृषक होना चाहिए और जमीन खुद की होनी चाहिए जिसमें वो कुआं खुदवा सकते हैं। ठीक, बढ़िया। हाँ, आप क्या जानना चाहते हो? आप पूछा। नमस्कार सर, मैं कल्पना वर्मा ग्राम आरंग से। मेरा यह प्रश्न है कि मिट्टी का परीक्षण कब और कैसे किया जाता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है कल्पना वर्मा जी आपके। मिट्टी के परीक्षण नितांत आवश्यक आज की खेती में ही, मतलब भूमि स्वास्थ्य खेती में भी। और जिन मिट्टी के जिन स्वास्थ्य थे के आधार में उत्पादन निर्धारित थे। तो गर्मी के महीना में अक्सर जब फसल खेत खाली रहते तो गर्मी के महीना में का परीक्षण कराना चाहिए। जब खेत पूरा खाली रहे, थोड़ा सूखी स्थिति रहे तो वहां एक वी आकार की मिट्टी ला काटते और एक तरफ से मिट्टी ला निकाल के वो मिट्टी ला एक खेत के 4-6 साइड ला मतलब 5 साइड लेते हैं जमा मेरे थोड़ा दूर छोड़ के वो सैंपल एक साथ मिला के एक इकट्ठा करके बनाते और वो सैंपल ला लेकर के लेबोरेटरी ला भेजते। ओकर आधार पे ओमा का कमी है और का के अधिकता है तो ओला देखते हुए ओमा आपके खातू के लिए NPK यूरिया सुपर पोटास एक अनुशंसा करे जाते। और यदि वो बहुत ज्यादा कभी कभी अच्छा यही जंगल के साइड है अच्छा जमीन है उन्हें भी बहुत अच्छा उर्वरक शक्ति रहती तो ओमा खातू कम से कम लगे। और जब ज्यादा खातू उपयोग करते हैं तो जमीन की उर्वरक शक्ति कम होती तो वहाँ ज्यादा खाद दे की आवश्यकता होती तो वाला अनुशंसा के आधार में वहाँ खातू दे के व्यवस्था की जाती है। जी, आप पूछो, आपका जानना। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं राकेश कुमार तिवारी थान खमरिया से आया हुआ हूँ। मैं जानना चाहता हूँ सर कि मिट्टी के परीक्षण के लिए
क्या सरकार के द्वारा कोई एक्सपर्ट हमारी जगह पर आकर मिट्टी का परीक्षण कर सकते हैं? जी, ये सुविधा मिल जाएगी? जी, आपका ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। अभी हमारे जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है, जो गांव-गांव में जो हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, वही मिट्टी के नमूने को इकट्ठा करते हैं। और जब गांव-गांव में कैंपिंग अभी चल रहा था, शिविर जब चलते रहते हैं अप्रैल मई के महीने में, तो उसको वहां बकायदा इसको सैंपल करके दिखाते हैं कैसे नमूना लें। और हम छोटे छोटे उन लोगों को कई जगह उनको सैंपल के वो दे दिए हैं किट, तो उसको वहीं दे करके वो टेस्ट करके बता देते हैं कि इसमें मतलब इस मिट्टी में क्या है। मतलब यदि एसिडिक, अम्लीय, क्षारीय तो नहीं है। अम्लीय क्षारीय होने पर उत्पादन काफी फर्क पड़ता है। अम्लीय और क्षारीय होता है तो सबसे पहले उसका इलाज अपन को उस आधार पर करना पड़ता है। यदि अम्लीय मिट्टी है तो हम चूना डलवाते हैं, क्षारीय मिट्टी है तो हम जिंक सल्फेट और जिप्सम डलवाते हैं, तब हमको भरपूर उत्पादन वहां मिलता है। तो सैंपल आपको गांव से हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी इकट्ठा करके देते हैं, और या नहीं तो आप लोग खुद भी ये इकट्ठा करके उनको दे सकते हैं। हमारे लेबोरेटरी में भी दे सकते हैं, मात्र 2 रुपए के शुल्क पर बकायदा सैंपल करके कार्ड बना करके किसानों को दिया जाता है। आप पूछो भाई, आप क्या जानना चाहते हो? सर, मैं सुदामा शर्मा हूँ। मैं ग्राम छोली, जिला बेमेतरा से आया हूँ। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि गरीब किसान नंबर ओका सुविधा बर सरकार के का योजना है, बोला मैं जानना चाहता हूँ सर। जी, गरीब किसान नंबर। जी जी, मैं बताना चाहूंगा कि शासन की तरफ से जो किसानों के लिए योजनाएं हैं, जैसे सबसे महत्वपूर्ण योजना है शाकंभरी योजना, जिसमें 75% तक अनुदान राज्य शासन की तरफ से दिया जाता है। चाहे वो विद्युत पंप लगाना चाहें या डीजल पंप लगाना चाहें, उसमें अलग अलग हॉर्स पावर के पंप में अलग अलग लागत आती है, तो उसका 75% तक अनुदान राज्य शासन की तरफ से मिलता है। उसी प्रकार से आपका कृषकों को जो अच्छे खेती के क्षेत्र हैं वहां पर भ्रमण कराया जाता है, जिसमें निःशुल्क कृषकों को यहाँ से छत्तीसगढ़ से हम बाहर दूसरे राज्यों में भी भेज के भ्रमण करा सकते हैं। जी जी। और एक नाडेप की योजना है जिसमें खाद और ये सब तैयार किया जाता है। 50% सब्सिडी उसमें राज्य शासन देती है। खाद तैयार करने पर जी। वर्मी कंपोस्ट है जिसमें 75% तक अनुदान दिया जाता है। अभी राज्य शासन ने नई योजना निकाली है, जो चरवाहा हैं और दूध दोहने वाले हमारे जो कृषक भाई हैं, उनके लिए दूध मान लीजिए अपने गांव से लेके शहर तक लाते हैं, साइकिलें जी जा रही हैं। जी जी। इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हैं। एक मैं बताना चाहूंगा कि गोबर गैस की, हालांकि वो कृषि विभाग से ना हो के क्रेडा के माध्यम से आजकल संचालित हो रही है। गोबर गैस की योजना है। मैंने यदि अभी जो एलपीजी गैस की तरफ जाए तो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन चूंकि किसानों के पास जानवर होते हैं और उससे वो घर में ही गोबर गैस तैयार कर सकते हैं और उस गैस का उपयोग खाना बनाने के लिए कर सकते हैं। एक और क्रेडा की योजना बताना चाहूंगा, उसमें सोलर लाइट की, आप सूर्य की रोशनी से ही लाइट घर में तैयार कर सकते हैं और लाइट से आप चाहे ट्यूबलाइट चलाना चाहें, आप पंखा चलाना चाहें, टीवी चलाना चाहें, इतना तक भी बिजली जो है जी जी घरे से मिल रही है, बाहर की जरूरत बिना लाइन के। तो किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। हाँ, आप क्या जानना था सोमवारी? नमस्कार सर, मेरा नाम राहुल कांत वैष्णव है। मैं ग्राम सोहागपुर, जिला महासमुंद से आया हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि छोटे किसान भाई लोग कृषि उद्यानिकी शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए शासन की तरफ से क्या सुविधाएं, क्या लाभ उनको प्राप्त होंगे? जी, आपका प्रश्न छोटे किसानों के लिए हमारे पास भी बहुत सारी योजनाएं हैं। निर्भर ये करता है कि किसान भाई क्या करना चाहते हैं। जैसे जैविक खेती की उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर सकते हैं। केले की खेती करना चाहते हैं, सब्जी की खेती करना चाहते हैं, तो उसके लिए समूह बना कि अलग से भी किसान चाहे तो 1/4 हेक्टेयर में यदि वो मसाले की खेती करते हैं, फलों की खेती करते हैं, फूल की भी खेती करते हैं छोटे रकबे में 1/4 हेक्टेयर में, तो इवन छोटा मोटा सेलेट ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो इस पे बराबर उनको अनुदान की पात्रता है किसान भाइयों के लिए। जी जी। हाँ संजय, आप क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं दुर्गेश कुमार वर्मा ग्राम किरना तहसील तिल्दा से आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि
जो भाटा के हम कृषि करथन ओमा जो कीड़ा लग जाते तो ओकर रोकथाम के लिए और भाटा के अधिक उपज के लिए क्या करना चाहिए, जानकारी चाहता हूँ। भाटा की फसल लगाने के लिए सबसे तो ये जरूरी है कि रोग विरोधी किस्में का चयन करना चाहिए। बीजा अच्छा लेना चाहिए, किसी अच्छे संस्थान से खरीदना चाहिए जो जिसकी साख हो, और ड्रिप लाइन का टपक सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए। टपक सिंचाई के प्रयोग से क्या होता है कि उसमें पानी बड़ा नियंत्रित रूप से जाता है, न ज्यादा होता है न कम होता है। पानी ज्यादा होने से भी उठा की बीमारी लगती है बैगन में, और यूरिया का कम प्रयोग करना चाहिए। यूरिया बहुत ज्यादा डालने से, नाइट्रोजन का प्रयोग करने से फिर उसमें कीड़ों की बीमारी, कीड़ों इत्यादि का प्रकोप होता है। तो ये सब सावधानियां रखें, बराबर निदाई करें तो उसमें कीट का प्रकोप। आपका जानना चाहता साथी। नमस्ते सर, मैं मनमोहन यादव, मैं सेज बाहर से हूँ। सर मेरा सवाल है कि तीवरा की बुआई किस तरीके से करें कि हमें अच्छी फसल मिले। अब तीवरा की फसल जो है पहले सिर्फ उतेरा लेते थे, जैसे ही दशहरा का महीना आता था और धान का फसल कटने वाला रहता था, तो कटाई के थोड़े पहले किसान जब खेत को खाली करता है तो उस दौरान जब खेत में पानी छोड़ने के थोड़े पहले वो तीवरा का उतेरा डाला करता था। और उतेरा डालने की टेक्निक ये होती थी कि वो बड़े बल के साथ वो तीवरा को खेत में छींटता था ताकि वो पत्तों में न फंसे और पानी में गिर जाए। और तीवरा का कोट बड़ा मोटा होता है, मजबूत होता है, तो आसानी से भीगता नहीं। पानी में यदि गीला रहे तो वो भीग जाता है, और एक आध दिन भीगने के बाद खेत को खाली कर देते हैं तो वो स्प्राउटेड, मतलब वो जो है जगना चालू कर देता है, तो उससे वो उतेरा की फसल लेते थे। और अब नई तकनीक आ गई है जो आप कह रहे हैं। नई तकनीक में यह है कि अब हमारे पास अच्छी अच्छी वेराइटियां हैं, प्रतीक, महातीवरा, रतन, ये सब वेराइटियां आ गई हैं, जिसपे कि वो जो ओडीपी जिसको अपन जहर उसमें होता था, जिसको खाने से लकवा होता था, वो तो वो लकवा होता था, तो उसको अब दूर करके ये नई वेराइटियां आ गई और ये अच्छे उत्पादन देने वाली है। तो इस चने के जैसे उत्पादन दे सकती हैं, और इसको बकायदा उस पद्धति से बोनी करनी चाहिए। नमी अच्छी हो तो उस कंडीशन में आप बोनी करें। उसके बाद तीवरा को बोने के बाद न सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है न कुछ, उसको बरोबर देख रेख आप करिएगा। जी बढ़िया। आपका जानना चाहता हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम करणदास मणिपुरी, मैं ग्राम लखौली से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहाड़ी क्षेत्र में जब केला के अपन उपज करते हैं तो हम कैसे केला के उपज हम ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र में। कौन बात का ध्यान रखे जी जी। जहाँ तक केले की खेती का है तो ठंड से थोड़ा सा नुकसान होता है फसल को, तो जहाँ पाला पड़ने की संभावना हो वहाँ पे केले की खेती मैं सिफारिश नहीं करूँगा। जहाँ उच्च आर्द्रता हो, तापमान हो अच्छा, वहीं पे केले की खेती करनी चाहिए, क्योंकि पाला पड़ने से फिर फसल का बहुत नुकसान होता है। जी तो पालक बचत करके आप पहाड़ी क्षेत्र में कर खेती। हाँ आपका जानना चाहता संगवारी। नमस्ते सर, मेरा नाम है अर्जुन दास मानिकपुरी और मैं लखौली से हूँ जी। मुझे ये ट्रिप टपक विधि के बारे में कुछ जानना है। हाँ, टपक विधि जो सिंचाई है उसका विस्तृत थोड़ा जानकारी। ये आजकल के लिए बहुत आवश्यक प्रश्न था आपका, और हमारे सभी किसान भाइयों को इसका जानकारी होनी चाहिए और उपयोग भी करना चाहिए। हमारे रायपुर दूर के आसपास में बहुत बड़े क्षेत्र में टपक सिंचाई का उपयोग किया जाने लगा है, कारण कि उसके बहुत सारे फायदे हैं। एक पहला फायदा तो ये है कि आप सामान्य स्रोत से 1 एकड़ की खेती करते हो तो ड्रिप लगाने के बाद आप उसको 3 एकड़ 4 एकड़ तक में अपनी खेती उतने पानी नहीं आप कर सकते हैं, तो पहला बचत है। हाँ, तो आपका रकबा 3 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। दूसरी चीज ये है कि आपको जो अधिक पानी होने से और कम पानी होने से जो फसल में एक साथ फसल नहीं होती है, कहीं ज्यादा पानी हो गया कहीं कम हो गया, उससे जो नुकसान होता है उससे बचत होती है। तीसरा, आजकल उसमें ड्रिप फर्टिगेशन भी होने लगा है। आप खाद भी घोल के रख दीजिए तो नियमित अंतराल से वो खाद पौधे को पहुंचती रहेगी। और चौथा सबसे बड़ा फायदा है कि जो नीदा बढ़ता है खेत में ज्यादा पानी होने से, वो नीदा का प्रकोप बहुत कम होता है। और हमारे शासन में बहुत सारी केंद्र प्रवर्तित योजना भी है ड्रिप सिंचाई के लिए, और राज्य प्रवर्तित योजना भी है जिसमें 75 से लेकर 50% तक किसानों को अनुदान दिया जाता है। हाँ, आपका जानना चाहता हूँ सर। सर नमस्कार, मैं चंद्रशेखर चंद्राकर। मैं ये जानना चाहता था सर कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो उन्नत किस्म की जो बीज तैयार कर रहे हैं वो कृषक लोगों के पास कैसे पहुंचे।
जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका चंद्राकर जी। ये किसानों को उन्नत किस्म का बीज के लिए बार बार प्रशिक्षण, प्रदर्शन, कृषि मेला, इन सब के माध्यम से आयोजन कर करके इसकी जानकारी दी जाती है। हर साल यहाँ जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, यहाँ किसान मेला का नियमित आयोजन किया जाता है और वहाँ जितने तरह के नए वाले जो बीज आए हैं उनको बरोबर प्रदर्शनी में रखा जाता है। और ये तो हुआ एकदम जो इनोवेटिव जो नए बीज आए हैं उसके लिए। और बाकी जो बीज प्रचलित हो गए हैं, जो बीज वो बकायदा जो सेल सेंटर में आते हैं, बीज निगम के माध्यम से बकायदा उन बीजों को सप्लाई की जाती है और सोसाइटी के माध्यम से इनको उपलब्ध कराया जाता है। और कुछ बहुत नई वेराइटियां रहती हैं, उनको भी लैब टू लैंड एक प्रोग्राम है शासन का, उसमें किसानों के खेत तक उसको ले जाते हैं विश्वविद्यालय के माध्यम से, विभाग के माध्यम से, वहां डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, मिनी किट के रूप में देते हैं, ताकि यदि उसका अच्छा रिजल्ट आए तो उसको काफी फैलाने का प्रयास करते हैं। हाँ, आपका जानना चाहता संगवारी। नमस्ते सर, मेरा नाम संत कुमार फरीकार है, मैं कुम्हारी ले आया हूँ। मैं टमाटर की खेती के बारे में जानना चाहता। केले के बाद में टमाटर की खेती भी अपने रायपुर और दुर्ग और आसपास बस्तर उस्तर के इलाके में बहुत लोकप्रिय हुई है, क्योंकि टमाटर के उत्पादन में लेकिन बहुत ज्यादा विविधता है। छोटे किसान जो जहाँ मतलब परंपरागत तरीके से करते हैं तो उनका उत्पादन प्रति हेक्टेयर 15 टन तक आता है, मतलब 150 कुंटल के आसपास। और ये भी देखा गया है कि लोग 800 कुंटल तक ले रहे हैं। यही कारण है कि टमाटर का भाव सीजन में 2 रुपये 4 रुपये हो जाने के बाद भी उपज इतनी अच्छी होती है कि किसान भाई लोग उससे फिर भी प्रति हेक्टेयर 1.5 से 2 लाख रुपए आमदनी कर लेते हैं। जी। और जहाँ तक खेती के तरीके की बात है तो आप संकर किस्में लगाएं, ड्रिप का प्रयोग करें, ड्रिप के माध्यम से ही उसमें उर्वरक का प्रयोग करें और उनको स्टेकिंग करें, सहारा देने के लिए पूरी लाइन ड्रिप लाइन के साथ में स्टेक्स लगाएं कि पौधे उस पर चढ़े, गिरे नहीं तो उपज और अच्छी होती है। हाँ, आप कौन जानना चाहते हो संजय? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं अमित साहू भाटागांव से। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ भिंडी के बारे में। भिंडी कैसे लगाया जाए, कहाँ लगाया जाए, खबर ऐसी क्या योजना है करके? भिंडी पे हमारे राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना में तो अनुदान की पात्रता नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में यदि आप भिंडी की खेती करते हैं और उसमें जो बीज निगम से पंजीकृत संस्थाओं से बीज खरीदते हैं तो उसमें अनुदान की पात्रता है। 12,500 रुपये प्रति हेक्टेयर हम अनुदान देते हैं। और भिंडी की खेती के संबंध में बताना चाहूँगा कि हमारा रायपुर और आसपास का इलाका जो है थोड़ा गर्म इलाका आता है, तो जब बाकी पहाड़ी क्षेत्रों में जब ठंड शुरू हो जाती है वहाँ भिंडी नहीं हो पाती है, तो अभी आप एक तरह से प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन की खेती कर सकते हैं। भिंडी अभी भी एक फसल ली जा सकती है यदि अभी आज की स्थिति में खेती करते हैं तो। और बाकी ठंडे इलाकों में जैसे अंबिकापुर हुआ, जसपुर हुआ और दीगर जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे आप उसका बिक्री करके लाभ उठा सकते हैं। हाँ, आप हाँ वैष्णव जी क्या जानना चाहता? मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि किसान दलहन की खेती अगर करना चाहता है तो शासन की तरफ से उसको क्या क्या लाभ, क्या क्या सुविधाएं प्राप्त कराई जाएंगी? जी, दलहन की खेती दोनों सीजन में करते हैं, खरीफ में भी और रबी में भी। खरीफ में करते हैं तो हमारे पास जो दलहनी फसलें हैं, जैसे कभी अरहर की फसल है, ये सब है। तो जो आपका जो बेमेतर एरिया है वहाँ A3P एक योजना चल रही थी, उस योजना में हम बड़े बड़े क्षेत्र में अरहर की खेती करवा रहे थे, किसानों को उसमें योजनाओं का लाभ दे रहे थे ताकि उन्नत तकनीक से उन्नत बीज बोले, कतार में बोनी करें और भरपूर उसका देख रेख करके ज्यादा भरपूर उत्पादन लें। इसी तरह जो रबी का सीजन आता है तो रबी में मेन दलहन के रूप में हम चने को मानते हैं और मटर को मानते हैं, तो इन फसलों को भी हम इस बोनी के तहत लेते हैं। इसके लिए किसान को सरकार सबसे पहले बीज ही सस्ते में मुहैया कराती है, मतलब किसानों को 2,000 रुपया प्रति क्विंटल बीज पर अनुदान है जो परोक्ष रूप में मिलता है। उसके बाद जो उस पर जैसे कभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, यदि आपको स्प्रिंकलर लेना हो तो, यदि आपको स्प्रेयर लेना हो तो, इसको आपको प्रदर्शन में जिंक सल्फेट जिप्सम की आवश्यकता जहां पर है तो इस तरह से जो उस पर लगने वाले माइक्रोन्यूट्रेंट और जो उसमें दूसरे सिंचाई के साधन या दवाई के साधन इसकी आवश्यकता होती है वो भी उस पर दे है।
अच्छा, मछुआरा मनबन के लिए भी कोई योजना है का, जिन सरकार तरफ से जिन जाल मछली जाल मतलब का सुविधा है, बारे में थोड़ा सा जानकारी? मछली योजना मछली विभाग से संबंधित है जी, पर किसानों के लिए मछली विभाग में बहुत सारी योजनाएं हैं, बीज में बोने से लेकर के जी उनके पालन उत्पादन तक। हाँ, और मैं इसमें जानता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ में काफी किसान, चूंकि मैं कृषि विभाग से संबंधित हूँ, काफी किसानों को इसमें काफी लाभ इस पर मिला है। और जो छोटे छोटे यहाँ पर जो लोग आए थे तो उस पर खेती करते थे, आज वो काफी लाखों रुपए में आमदनी का काम कर रहे हैं। और मैं ऐसे किसानों को जानता हूं जो आज करोड़ों रुपए की जमीन खरीद चुके हैं। आपके अर्जुंडा नाम के गांव में एक सीमा सांतरा नाम का एक किसान है, उसमें मजदूरी कर रहा था, वो मजदूरी करते करते आज वो बहुत बढ़िया मछली उत्पादन का काम कर रहा है। सरकार इस पर 75% तक छूट का प्रावधान इस पर देती है। तो आप सब लोग संबंधित अधिकारियों से, हमारे एक आत्मा योजना है कृषि विभाग में, उस आत्मा योजना के माध्यम से हर 2 गांव के बीच में एक किसान को हम मित्र किसान बनाए हैं। उस किसान को सब विभाग की जानकारी, चाहे मछली पालन हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे उद्यान की हो, सब विभाग की योजनाओं की ट्रेनिंग उनको देते हैं। उनके माध्यम से उन किसानों को जहां जहां जिन किसानों को सुविधा चाहिए उन किसानों को उपलब्ध कराई जाए। सुदामा जी, आप कुछ और जानना चाहते हो? हाँ सर, मैं जानना चाहता हूँ, आदिम जनजाति और पिछड़ा वर्ग के किसान मेंबर सरकार द्वारा का सुविधा है जी, मालूम करना चाहता हूँ। इनमें बहुत सारा योजना शासन सब रखे, अच्छा, विशेष तौर से। और जैसे कि अभी डॉक्टर साहब कलेक्टर साहब बताते थे, बोने से लेकर काटने तक और कोठी में रखे तक पूरा व्यवस्था सरकार में रखे, कोई योजना नहीं छोड़े। जैसे मैडम मन मट्टी को परीक्षण के बारे में पूछी, ओला रखे है, जतका दवाई रखे ओला रखे, जतका तरह के कृषि यंत्र रखे, चाहे वो हाथ से चलने वाला हो या बैल से चलने वाला हो या पावर से चलने वाला हो, सब अनुदान के परिधि में आते। वैसे स्प्रेयर हाथ से चलने वाला हो, फूट से चलने वाला हो, पावर से चलने वाला हो, वो अनुदान के परिधि में आते। उसके बाद जतका कन सिंचाई के साधन है, चाहे आप कुआं पंप, मैडम पूछा थी तो, चाहे वो स्प्रिंकलर, चाहे नलकूप, चाहे सेलो ट्यूबवेल या ड्रिप इरिगेशन, सब अनुदान के परिधि में। सब में लगभग 50% छूट के प्रावधान है। एक छोड़ के फिर आप यदि आगू जाओ तो जतका कन कटाई के यंत्र है, चाहे वो हंसिया हो, चाहे वो रिपर हो, चाहे वो कंबाइन हार्वेस्टर का न हो, सब में अनुदान के प्रावधान सरकार में रखवा है। और एक बाद जब सब बोनी खरीदे के मतलब काटे के बाद जब आते तो मिसाई के भी जतका यंत्र है, थ्रेशर, कंबाइन हार्वेस्टर, ये सब अनुदान के परिधि में है। ये सब के बाद भी आपके सरकार है धान ला खरीदे की भी व्यवस्था करे और कोठी भी रखे कि अनाज कोठी भी दे की व्यवस्था रखे। तो ऐसे कोई चीज में रखे जो छोड़े जगह न दिए जाए। और कोनो रखे खलिहान में दुर्घटना भी होगी, जो आपके खलिहान में आग लगे कुछ हो गए तो ओमा भी सरकार व्यवस्था रखे, केवल 25,000 रुपया तक के भरपाई सरकार कराते। ये भी योजना सरकारों में रखे, तो किसान दर बोए से लेकर काटे तक, कोठी में रखे तक भरपूर व्यवस्था में रखे। जी पूरा सुविधा हम सर। जी तो चंद्राकर जी आप आए और बहुत सुंदर जानकारी दो। काबरे सर आप आए, हमारे किसान भाई जानकारी दो, और सिंह सर आप मन आए और आप मन के आए किसान भाई मतलब बहुत जानकारी मिली, आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। संगी हो तुम मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, तुम आए, तुम सवाल करे, तुम्हारे सवाल के जवाब से हमारा किसान भाई मतलब फायदा हो। तो संगी हो आज के जो बताया है लघु कृषक से लेकर के बड़े कृषक मन के जतका योजना है, तीन योजना ला अच्छा से तुम फायदा उठाओ। और यही शुभकामना के साथ यही कार्यक्रम में विराम देवत हन और यह सब फिर आओ, तब तक बार जम्मू संगवारी मन ला जय जोहार।